बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल्ली से हमारा सफ़र स्कॉटलैंड की तरफ शुरू हो गया था और नेविगेशन में हमारा टाइम 5 आवर्स और 42 मिनट्स आ रहा था। लेकिन हमें पहुंचते हुए काफ़ी टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 8.5 आवर्स आई थिंक। तो उसमें ये कि हमने स्टॉप ओवर्स भी किए और हमने जो है वो बीच में हमें ट्रैफिक भी मिली। तो आपको पता ही है कि जैसे ही जो है वो सफ़र शुरू होता है तो बच्चों को स्नैक्स याद आना शुरू हो जाते हैं। और फिर हमने एक स्टॉप ओवर पे हम रुके और हमने यहाँ से स्नैक्स लिए और फिर स्नैक्स लेकर हम वापस अपनी गाड़ी में आए। और जब मैं बैठी तो मुझे यहाँ पे एक ये नज़र आया, यहाँ पे लॉन्ड्री का कोई सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। तो इसमें जो है वो ये है कि यहाँ पे अगर मेरे ख्याल में जो कैरावैन्स पे लोग आते हैं तो वो यहाँ पर सर्विस एरिया पर लॉन्ड्री कर सकते हैं, या शायद इसका कोई और भी पर्पस हो सकता है। तो अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे भी बताइएगा। फिर हमने दोबारा से अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू की और हम मज़ीद हमने 3 आवर्स आई थिंक ट्रैवल किया। और फिर हम दोबारा से हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएं। तो हमने जो है वो यहाँ पे सर्विस एरिया पर हम रुक गए और ज़ोया जो है वो सो गई थी, इसलिए अब वो अपने पापा की गोद में चढ़ गई थी क्योंकि उसका चलने का दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर हमने यहाँ पर थोड़ी स्नैकिंग की, टॉयलेट्स वगैरह से हो लिए। और यहाँ के लिए एक मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि हमेशा अपने पास जो है वो एक छोटी वाटर बॉटल अपने बैग में गाड़ी में ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम शावर्स अवेलेबल नहीं होते टॉयलेट्स में, तो इसलिए आपके पास एक बॉटल ज़रूर होनी चाहिए। तो फिर हमने यहाँ से स्नैकिंग की और रिफ़्रेश होकर हम दोबारा से अपनी हमने जर्नी कंटिन्यू की। रास्ता काफ़ी खूबसूरत होता जा रहा था। यहाँ पे वैसे सनी डे था आज। अगर रेनी डे होता है तो और काफ़ी प्यारा लगता है ये सारा कुछ। तो सनी डे पे भी अच्छा था वैसे। तो अब फिर हम जो है वो अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रहे थे और हम वेट नहीं कर सक रहे थे कि हम कब स्कॉटलैंड में एंटर होंगे। और फाइनली फिर हम जो है वो स्कॉटलैंड में एंटर हो गए। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, हमें दूर से ये बोर्ड नज़र आ रहा है और ये स्कॉटलैंड का फ्लैग है और इसके ऊपर लिखा हुआ था कि वेलकम टू स्कॉटलैंड। फिर हम यहाँ से स्कॉटलैंड में एंटर हो गए और फिर हमने पर्थ पहुँचना था, क्योंकि उस्मान का काम कुछ पर्थ में था, तो इसलिए हमें पर्थ जाना था। तो यहाँ पे हमने एक होटल बुक किया हुआ था। होटल हमने ये डिसाइड किया था कि हम होटल से फ़्रेश होकर फिर हम एक बीच पे जाएंगे। तो फिर हमने यहाँ पे जो लोकल लोग हैं यहाँ पे उनसे हमने पूछा कि यहाँ पे नियरेस्ट बीचेस कौन सी हैं, तो उन्होंने हमें 2 बीचेस बताई। तो आज जो है वो हम एक बीच पर जाएंगे और फिर नेक्स्ट डे हम एक और बीच को विज़िट करेंगे। ये हमें क्यूट सी एक कैंपर वैन भी नज़र आई थी रास्ते में। अब हम जिस बीच पर जा रहे थे उसका नाम था बर्न्ट आइलैंड बीच और इसका रास्ता काफ़ी खूबसूरत था। और जब मैं वापस आ रही थी यहाँ से तो ऐसे मगरिब का टाइम हो रहा था और जैसे सनसेट हो रहा था, और तब भी बहुत खूबसूरत जो है वो लग रहा था ये सारा कुछ। तो आप जैसे कि देख ही सकते हैं ये कितना खूबसूरत माउंटेन है और इसके ऊपर कितने शेड्स हमें नज़र आ रहे हैं, ग्रीन्स के, येलोस के, और बहुत ही ये खूबसूरत लग रहा था। तो फिर हम यहाँ से ट्रैवल करते हुए इस खूबसूरत रास्ते को एंजॉय करते हुए हम बीच की तरफ पहुँचने लगे थे। अच्छा, रास्ते में आपको ये कैरावैन्स भी नज़र आती हैं। कैरावैन्स बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, फुली इक्विप्ड होती हैं। इसके अंदर एक छोटा सा बेडरूम भी होता है और इसमें लिविंग रूम भी होता है, बाथरूम भी होता है और किचन भी होता है। छोटा सा कैरावैन होता है लेकिन उसके अंदर वो उन्होंने बड़ा अच्छा सब कुछ सेट किया हुआ होता है। और लोग जो है फिर ये कैरावैन्स लेके अपनी और इस तरह की अच्छी सी सीनिक सी जगह पर जो है वो पार्क कर लेते हैं और फिर उसमें हॉलीडे करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ट्रेंड है। और देखें ये हॉर्सेस भी हमें रास्ते में नज़र आए थे। और फिर हम जो है वो इस बीच के पास पहुँचे, लेकिन हमें पता चला कि ये यहाँ पे जो था एक ब्रिज था जो कि वो कोलैप्स हुआ हुआ था, तो यहाँ पर जाने का फ़ायदा नहीं था। फिर यहाँ के हमने कुछ हमें लोकल लोग मिले और काफ़ी हेल्पफुल लोग होते हैं यहाँ पे ना, जो भी आप पूछो बहुत डिटेल में आपको सब कुछ बताएंगे, गाइड करेंगे। तो उन्होंने फिर हमें बताया कि जो है वो यहाँ पर आपको कोई फ़ायदा नहीं है आने का। उन्होंने हमें एक और जगह बताई कि आपको वहाँ जाना चाहिए, और वो टाउन सेंटर था वहाँ का ना। तो फिर हम उधर चले गए।
टाउन सेंटर की तरफ जाते हुए हमें ये सारा इनका रेजिडेंशियल एरिया नज़र आया और यहाँ पर ऐसे पुराने से घर थे, काफ़ी लगता है पहले के बने हुए हैं ये। और अंदर से ये लोग ना सारा कुछ रेनोवेट कर लेते हैं, तो अंदर से नहीं इतना पता चलता, लेकिन बाहर से बिल्डिंग से पता चल रहा है, स्ट्रक्चर से, कि बहुत पुरानी है। तो फिर हमें यहाँ पे एक और टर्किश फ़ास्ट फूड मिल गया, यहाँ से हमने खाना लिया। और एम हमारा ये था कि हमने यहाँ पर बाहर पार्क में बैठ के, हमने सोचा था कोई अच्छे से बेंच पे बैठ के अपना फूड एंजॉय करेंगे, लेकिन जो है वो इतनी सख्त यहाँ पर सर्दी थी कि हालांकि पहले सुबह सनी डे था और लग रहा था कि बस सारा टाइम गर्मी होगी, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो हवाएं चलना शुरू हो गई और बहुत सख्त ठंड थी, तो अनबेरेबल हो रहा था यहाँ पे जो है वो टाइम गुजारना। तो फिर हमने जल्दी से इसका एक व्यू लिया बीच का। और जो यूके की बीचेस हैं यहाँ पे ज़्यादातर जो मैंने विज़िट किए हैं, ऐसे ही होता है कि शाम के टाइम जो है वो पानी पीछे की तरफ चला जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ना पीछे की तरफ चला जाता है। तो फिर हमने यहाँ से जो है ये बीच का व्यू एंजॉय करके, और फिर हमने जो है वो जल्दी से भाग के हम लोग गाड़ी में पहुँचे, क्योंकि हमें काफ़ी ठंड लग रही थी। और फिर हमने घर जाकर अपना खाना एंजॉय किया। डे 1 हमारा एंड को पहुंचा और फिर बस ये मगरिब का टाइम हो रहा था, अब हम वापस जा रहे थे अपने होटल की तरफ। डे 2 जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें जो है मैं आपको एक और बीच की सैर कराऊंगी, और उसका नाम था ब्रॉटी फेरी बीच। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, आपको सून में एडिट करके डे 2 की भी सैर कराऊंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा तब तक, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।